जब व्यक्ति ने की ऐसी हरकत जिसके कारण महादेव को स्वयं आकर उन्हें सिखाना पड़ा सबक, देखने वाले भी रह गए दंग। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। ये कहानी है सोनू प्रताप सिंह की, जो कि बचपन से ही उसे कई दुखों का सामना करना पड़ा था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे, जिसकी वजह से वह दर दर भटकने लगा। कोई रिश्तेदार भी उसको रखने को तैयार नहीं था। इसके बाद वह सड़कों पर काम मांगने की तलाश में घूमने लगा। एक दिन व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो सोनू उससे काम मांगने के लिए उसके पैरों में पड़ गया। ने उसे कहा, बेटा चिंता मत कर, तू मेरे साथ रहे, मैं तुझे काम दिलवाऊंगा। ये सुनकर सोनू काफी खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके पीछे कुछ गलत इरादे हैं। वैसे तो सोनू शुरू से ही शिव का भक्त था। उसका मानना था कि भगवान शिव जी कभी भी उसके साथ बुरा नहीं कर। सोनू को अपने घर के गार्डन में एक टीन का कमरा रहने के लिए दे दिया, जिसको पाकर वो खुश था। अगली सुबह तो उस लड़के को कहा कि आज से तू मेरे घर का काम करके एक और काम करेगा। सोनू ने पूरे जोश से कहा कि हाँ, वो सारे काम आसानी से कर लेगा। उसने घर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद कहा कि सोनू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम दिन के समय फ्री रहते हो, क्यों ना तुम कुछ और काम भी कर लो। सोनू ने कहा, जी हाँ बताइए, मैं दूसरा काम करने के लिए भी तैयार। कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा जहाँ पर काम करना होगा, लेकिन कल। ये सुनकर सोनू खुश हुआ। अगले दिन जब सोनू ने सारा काम निपटा लिया तो उसको रोड पर ले गया और कहा, घूम घूम कर भीख मांग। ये सुनकर सोनू को अजीब लगा। उसने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं भीख नहीं मांग सकता। आपने कहा था कि आप काम दिलवाओगे। खून है, मैं तुझसे काम करवाऊंगा, मेरा तो काम है तुम जैसे बच्चों को पकड़ कर लाना और भीख मंगवाना। सोनू उसकी बातें सुनकर रोने लगा। कहा, यदि तूने ये बात किसी और को बताई या फिर भीख नहीं मांगी तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। पूरी जिंदगी तो किसी भी काम के लायक नहीं। ऐसी बातें सुनकर सोनू डर गया और भीख मांगने लगा। ऐसा सोनू ने करीब 2 महीने तक किया। एक खास दिन महाशिवरात्रि पर सोनू को मंदिर के पास भीख मांगने के लिए बिठा दिया। तभी एक व्यक्ति आया और सोनू से पूछता है, तुम यहाँ भीख क्यों मांगते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। सोनू के सामने खड़ा था तो उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी सोनू से धूप में बैठा नहीं जा रहा था, इसीलिए आज मैंने इतने की कमाई कर ली है, आप मुझे मेरे खर्चे के पैसे दे दो। इस बात गुस्सा आ गया और वो सोनू को सुनसान जगह पर ले गया और उसको चाकू दिखाकर मारने की कोशिश करने वाला ही था कि इतने में वही आदमी वहां पहुंच गया और चाकू हाथ से ले लिया। देख गुस्सा आया और वो उससे डरने लगा। अचानक ही बारिश होने लगी। तभी उस शख्स ने इसको धक्का दिया, जमीन पर गिर गया। उस दौरान देखा कि उस व्यक्ति के पीछे शिव जी भगवान गुस्से से खड़े हैं। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसके बाद शख्स से माफी मांगी। इसके बाद वह शख्स सोनू को अनाथ आश्रम ले गया और वहां उसको रहने को कहा। इसके बाद सोनू ने उस शख्स का और भगवान का धन्यवाद दिया। एक दिन उस शख्स को ढूंढते ढूंढते सोनू मंदिर में गया और वहां पर पुजारी से पूछा, पुजारी जी, यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने महाशिवरात्रि पर मेरी मदद की थी, मैं आज उससे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने हंसते हुए कहा, मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो जिसने तुम्हारी मदद की। पुजारी ने बताया कि हर महाशिवरात्रि पर महादेव किसी न किसी रूप में अपने परेशान भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। उन्होंने तुम्हारी मदद की होगी। ये सुनकर सोनू हैरान हो गया और खुश भी था। जब से ही सोनू शिवजी भगवान के उसी रूप को देखने के लिए हर महाशिवरात्रि पर प्रतीक्षा करता है। वहाँ के पुजारी के मुताबिक हर साल शिवजी भगवान इंसानी रूप में लोगों की मदद करते हैं। आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।